In the name of Almighty, the most merciful, the most beneficent. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम लोग पार्टनरशिप का चैप्टर पढ़ रहे हैं और इसमें अब तक हमने फंडामेंटल जिसके थोड़े से बेसिक्स जो हैं वो डिस्कस किए थे, जिसके अंदर हमने देखा था कि पार्टनरशिप का बिज़नेस क्या होता है, पार्टनरशिप डीड क्या होता है, पार्टनरशिप के फ़ीचर्स क्या क्या होते हैं, करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं, टाइप्स ऑफ पार्टनर क्या हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में भी एट द एंड हमने पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ा था। वहीं से हम अपना सिलसिला शुरू करते हैं। तो अगर आपको याद हो तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट जब हमने पढ़ा था, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, साथ साथ इसकी थोड़ी सी रिवीजन कर लें अगर हम, तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में हमने कहा था कि ये एक एक्सटेंशन है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। सेकेंडली, इसकी नेचर के बारे में हमने कहा था कि इसकी नेचर नॉमिनल अकाउंट की होती है। जिस तरह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की नेचर होती है नॉमिनल, सेम इसी तरीके से इसकी भी नेचर नॉमिनल अकाउंट की होती है। इसका मकसद क्या होता है, ये भी हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि इसका मकसद ये होता है कि जितना प्रॉफिट अर्न किया होता है एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर, उसको किस तरीके से डिवाइड किया जाएगा अमंग द पार्टनर्स, उसके लिए हमें अप्रोप्रिएशन अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है। इसमें हमने कहा था कि हम यहाँ पर लेके आते हैं नेट प्रॉफिट को, और ये नेट प्रॉफिट हमने कहाँ से लिया हुआ होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से लिया हुआ होता है। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम लोग लेके आते हैं इसको। जितना भी नेट प्रॉफिट हो वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने कहा था कि इस नेट प्रॉफिट को जिन हिस्सों में अप्रोप्रिएटली डिवाइड किया जाता है वो हिस्से हमने पढ़े थे कि इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की सूरत में भी डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है पार्टनर्स में। अगर लेट्स वो दो पार्टनर हैं ए और बी, तो इन दोनों पार्टनर्स का जितना जितना इंटरेस्ट बनेगा वो डिवाइड हो सकता है। अगर किसी पार्टनर के साथ ये तय हुआ है कि उसने काम किया, एक्टिव रोल प्ले किया, तो उसको सैलरी दी जाएगी, तो पार्टनर की सैलरी कितनी दी जाएगी वो भी इधर ही आएगा, पार्टनर्स की सैलरी। कमीशन की अगर बात हुई हुई है तो वो भी इधर ही आएगी कमीशन, या बोनस वगैरह की बात हुई हुई है तो वो भी इधर आएगा। फिर अगर ये तय है एग्रीमेंट के अंदर कि कितना हिस्सा जो है प्रॉफिट का उसको मुस्तकबिल के लिए फर्म के अंदर एज ए रिज़र्व रख लिया जाएगा, तो वो रिज़र्व्स भी यहीं पर मेंटेन किए जाएंगे। तो रिज़र्व्स मेंटेन करने के बाद जो बाकी बच जाता है उसे हम कहते होते हैं डिविजिबल प्रॉफिट, और इस डिविजिबल प्रॉफिट को फिर पार्टनर्स के दरमियान में जो भी एग्रीड रेशो होती है उससे बांट दिया जाता है। मसलन दो ही पार्टनर हैं, दोनों के दरमियान में जो एग्रीड रेशो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, उससे इसको हम डिविजिबल प्रॉफिट को बांट देते हैं। अब ये जो सारे आइटम्स हैं ये इस नेट प्रॉफिट का चार्ज हैं, इसके अगेंस्ट चार्ज हैं, इसलिए इनको हमने डेबिट साइड पे लिखा है। ये अकाउंट की डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। ये ऐसे है कि आप समझें कि ये बिज़नेस से कोई चीज़, बिज़नेस को जिस तरह एक्सपेंसेस जो हैं वो हम लोग डील करते थे, यानी पे करने पड़ रहे हैं बिज़नेस को, सेम इसी तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि ये बिज़नेस पे कर रहा है इस मद में, तो इसलिए ये डेबिट हो रहे हैं। और बिज़नेस जो है वो रेवेन्यू भी जनरेट कर सकता है कि अगर कैपिटल पे इंटरेस्ट जो है वो पार्टनर क्लेम कर रहे हैं, तो अगर वो किसी किस्म की ड्राइंग्स कर रहे हैं बिज़नेस से, तो बिज़नेस जो है वो हम ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट उनसे चार्ज कर सकता है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अगर है तो वो इस साइड पे दर्ज करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी उसी तरीके से जिसकी जितनी ड्राइंग्स होंगी उसके हिसाब से इनको इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। अगर वही दो पार्टनर हैं, दोनों ने ड्राइंग्स की हैं, तो दोनों को जो इंटरेस्ट चार्ज होगा वो यहाँ पे क्रेडिटेड हो जाएगा। तो ये फिर इसका टोटल इनकम बन जाती है और ये उसके चार्ज हैं और बाकी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। यहाँ तक हमने अपने पिछले लेक्चर में सीखा था। आज हम जो करने जा रहे हैं, हम इस हिस्से को डिस्कस करेंगे, ये वाला हिस्सा जो डेबिट साइड पे है। इन आइटम्स को आज हम डिटेल से डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें से सर फहरिस्त सबसे पहले हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है।
तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करेंगे कि ये क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा देखिए, जैसे ये नाम से वाज़ेह है, या लफ्ज़ी मानी इसके किए जाएं तो इंटरेस्ट है कैपिटल पे। कैपिटल किसने प्रोवाइड किया हुआ है, पार्टनर ने प्रोवाइड किया हुआ है। यानी जिस शख्स ने रुपया पैसा बतौर सरमाया इन्वेस्ट किया हुआ है वो वहाँ से इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है। अब आपके ज़हन में एक क्वेश्चन यहाँ पे अराइज हो सकता है कि पार्टनर्स जो हैं वो अगर पैसा लगा के कारोबार कर रहे हैं तो वो तो इसके बदले में प्रॉफिट अर्न कर रहे होंगे। तो जब वो प्रॉफिट ले रहे हैं तो फिर उन्हें अपने ही बिज़नेस से इंटरेस्ट लेने की क्या ज़रूरत है। तो ये एक बात थोड़ी सी आपके ज़हन में कोई क्वेश्चनेबल जो है वो पॉइंट आना चाहिए, आया भी होगा कि पार्टनर्स क्यों इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, अपने बिज़नेस का ख़र्चा बढ़ाएंगे, वो तो प्रॉफिट नहीं ले लेते वहाँ से। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के पीछे दो लॉजिक्स हैं, जिसमें से पहली लॉजिक जो है वो कंपनसेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब ये एक नया कंसेप्ट यहाँ पर आ गया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, और उसको कंपनसेट फिर करने के लिए इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये है कि अगर वो पार्टनर्स ये पैसा इस फर्म में इन्वेस्ट ना करते तो वो किसी भी और कम रिस्की या रिस्क फ्री कोई भी इन्वेस्टमेंट ऐसी हो सकती थी जिसके अंदर वो पैसे इन्वेस्ट करते तो वहाँ से उनको इंटरेस्ट रिसीव होता। तो चूँकि उन्होंने उसको फोरगो किया है और इस फर्म के अंदर इन्वेस्ट किया है जहाँ पर प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट मिलना है, लॉस हुआ तो लॉस मिलना है। अब वो जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी कि अगर वो कम रिस्की या रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट के अंदर इन्वेस्ट करते तो वहाँ लॉस का चांस नहीं था, बल्कि वहाँ से उन्होंने कुछ ना कुछ अर्न करना था। चूँकि उन्होंने उसको फोरगो किया है तो उसके बदले में उनको कंपनसेशन के तौर पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा होता है। यानी बिज़नेस के प्रॉफिट के अलावा चूँकि उन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है, वो क्यों मिल रहा है ये हम पढ़ रहे हैं। तो पहला ये है कि कंपनसेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और सेकंड वन ये है कि डिफरेंशियल एडवांटेज अमंग पार्टनर्स। अब ये क्या चीज़ है? अच्छा अब देखिए, हमारे पास दो मुख्तलिफ सिनेरियोज़ हो सकते हैं, जिसमें से पहला सिनेरियो ये है कि दो लोग मिलकर बिज़नेस करते हैं, एक का जो कैपिटल है वो दूसरे की निस्बत ज़्यादा है। लेट्स सपोज एक शख्स ने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है और एक और शख्स है जिसने 1,50,000 रुपये इन्वेस्ट कर रखा है। अब दोनों का कैपिटल डिफरेंट है, एक का लाख है और दूसरे का 1.5 लाख है, मगर उनके दरमियान जो पार्टनरशिप डीड तय हुआ, जो एग्रीमेंट तय हुआ, वो ये तय हुआ कि दोनों प्रॉफिट और लॉस को इक्वली जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब प्रॉफिट या लॉस तो उनका इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हुआ, 1.5 लाख वाले को भी उतना ही प्रॉफिट मिला जितना लाख वाले को मिल रहा था। तो उसको एक एडवांटेज देने के लिए जब हम इंटरेस्ट कैपिटल पे चार्ज कर रहे होंगे तो जिसको 1.5 लाख मिल रहा है उसको इंटरेस्ट यहाँ पे ज़्यादा मिल रहा होगा जिसने 1,50,000 इन्वेस्ट कर रखा है बनिस्बत उसके जिसने लाख रुपए इन्वेस्ट कर रखा होगा। तो उन पार्टनर्स का जो आपस में डिफरेंस था, जो प्रॉफिट की सूरत में तो सेम उनको मिलना था, मगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक ऐसा एलिमेंट ऐड हो गया जिसका सरमाया ज़्यादा, उसको इंटरेस्ट भी ज़्यादा मिलेगा। ये बात आ गई कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम क्यों प्रोवाइड करते हैं प्रॉफिट के होते हुए। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब चलते हैं इसको ट्रीटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हमने कहा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड पे लिखते होते हैं। दैट्स गुड, ऐसे ही होता है। लेकिन दो केस हो सकते हैं ना, कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट एंड इन द प्रेजेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट। अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं पाया जाता, इन द एब्सेंस है, तो फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कहीं भी ट्रीट नहीं किया जाएगा। बात याद रखनी है आपने। अगर क्वेश्चन के अंदर वो ये कह देता है कि इनके दरमियान में किसी किस्म का मुआहदा तय नहीं हुआ और साथ ही वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी 10% बता दे, तो हमने एप्रोप्रिएशन अकाउंट में 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे चार्ज नहीं करना। ठीक है। अगर
एग्रीमेंट के अंदर ये बात मेंशन्ड है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड किया जाएगा तो फिर उसको लिखा जाएगा। दो चीज़ें होगी। आगे बात चलते हैं लेके थोड़ी सी कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है इसकी जो मैक्सिमम हद है अप टू द एक्सटेंट ऑफ नेट प्रॉफिट। अब ये एक अहम बात है, ये बात याद रखने वाली है कि ये इसकी जो मैक्सिमम हद है वो क्या है, नेट प्रॉफिट की हद तक ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज हो सकता है, इससे ज़्यादा चार्ज नहीं होता। ये मैं एक जर्नल सिनेरियो की बात कर रहा हूँ। अभी हम एक सिनेरियो यहाँ क्रिएट करते हैं और इस बात को प्रूव करते हैं कि क्या ये बात कैसे होगी और उसको सॉल्व कैसे किया जाएगा। यानी अगर मिसाल के तौर पर एक बिज़नेस जो है वो 10,000 रुपया उन्होंने प्रॉफिट अर्न किया है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि उस साल उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 20,000 पे किया जाए। 10,000 में से 20,000 तो नहीं ना पे हो सकता। तो इसका नाम ही अप्रोप्रिएशन इसी वजह से है कि हमने इस प्रॉफिट की अप्रोप्रिएट डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। तो वो 10,000 तक तो हो सकता है, ऊपर वाले 10,000 के फिर दो ट्रीटमेंट बनेंगे। वो अभी हम एक सिनेरियो क्रिएट करते हैं और उससे देखते हैं कि इसको हम कैसे यहाँ पे दर्ज करेंगे। लेट्स सपोज हमारे पास एक ख़ुद से एग्जांपल बनाते हैं कि दो पार्टनर्स हैं, एक का नाम, पार्टनर्स जो हैं वो दो हैं, एक ए है और एक बी है। ये दो पार्टनर्स हैं। अब इन दोनों ने जो कैपिटल इन्वेस्ट कर रखा है, लेट्स सपोज कि मिस्टर जो ए है इसका कैपिटल है, हम इसकी तरफ बना लेते हैं जी, कैपिटल इसने इन्वेस्ट कर रखा है 1,20,000 फ़र्ज़ कर लें, और जो बी है इसका जो कैपिटल है इसने सरमाया इन्वेस्ट कर रखा है 60,000। ठीक है। अब इन दोनों के दरमियान में, ए और बी के दरमियान में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो तय हुई है, रेशो है वो है 3-2 की। यानी ए का सरमाया ज़्यादा है उसको 3 हिस्से मिलेंगे और बी का सरमाया कम है इसको 2 हिस्से मिलेंगे। 3-2 के हिसाब से इन्होंने ये तय कर रखा है। अच्छा, ये एक जनरल बात हमने यहाँ पे कर ली। अब इस साल जो नेट प्रॉफिट हुआ है, अच्छा, और इन्होंने तय कर रखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल IOC 10% पर एनम तय कर रखा है। कैपिटल इतना इतना लगाया हुआ है, शेयरिंग रेशियो ये है और इंटरेस्ट इन्होंने कहा कि 10% पर एनम चार्ज किया जाएगा। अब अगर हम देखें एक जो है वो अच्छा, अगर हम देखें एक फेवरेबल सिनेरियो जिसके अंदर प्रॉफिट जो है वो अच्छा खासा बिज़नेस रन हो रहा है और अच्छा खासा बिज़नेस प्रॉफिट कमा रहा है, तो ऐसी सूरत में जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस शख्स के लिए होना था, ए के लिए होना था साल के लिए, वो 1,20,000 पे 10% फॉर द होल ईयर आना था, तो वो 12,000 बनना था। और जो इस शख्स के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आना था वो कितना आना था, 60,000 ज़रब 10% फॉर द होल ईयर, ये 6,000 आना था। तो इसको और इसको अगर सम किया जाए 12,000 और 6,000 मिला के इंटरेस्ट कितना बिज़नेस ने देना था, 18,000 देना था। लेकिन इस साल जो बिज़नेस ने प्रॉफिट अर्न किया है, नेट प्रॉफिट अर्न किया है, वो अर्न हुआ है 15,000। प्रॉफिट 15,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 18,000 बन रहा है। तो हमने तो बात की है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो अप टू द एक्सटेंट ऑफ नेट प्रॉफिट होगा अगर किसी किस्म की कोई ख़ास प्रोविज़न पार्टनरशिप डीड में मेंशन्ड नहीं है। तो यानी हम 18,000 पे नहीं कर सकते, हम मैक्सिमम कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कर सकते हैं, 15,000 कर सकते हैं। अब इस 15,000 को कैसे डिवाइड किया जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनाने के लिए? आपके पास ये भी यहाँ पर बच्चे जो हैं वो गलती करते हैं कि हमारे पास प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ये है, तो हम बाद औक़ात इस रेशो से डिवाइड करने की कोशिश करते हैं कि ये जो 15,000 है वो इस रेशो से बांट दिया जाए। ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, ये इंटरेस्ट शेयरिंग रेशो नहीं है, ये बात याद रखें।
अब इस सूरत हाल में अगर हमारा प्रॉफिट कम है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा है तो ऐसी सूरत में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक नई रेशो बनानी पड़ेगी इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। और वो जो नई रेशो होगी वो इनके जो एक्चुअल इंटरेस्ट बन रहे थे, इसका एक्चुअल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन रहा था 12,000, इसका एक्चुअल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन रहा था 6,000। तो ये जो 12,000 और 6,000 है इसकी बेस पे हम एक रेशो बनाएंगे। कैसे बनाएंगे ये देखें ज़रा, ए और बी, इधर 12,000 इधर 6,000, तो ये काट दें, 6 1 6 6 2 12, तो ये 2:1 की रेशो यहाँ पे हमारे पास जनरेट होगी। यानी अब ये जो 15,000 है इसके दो हिस्से होंगे, इस 15,000 के दो हिस्से होंगे। ए का हिस्सा जो है, ए को कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा और बी जो है इसको कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, ये अब हमने चेक करना है। 15,000, अब ए का हिस्सा है 2 और टोटल हिस्से 2 और 1 3 है, तो इसको मिलेगा 2/3। तो वह चेक करें कितना बनता है, 5 × 2 10,000। तो ए को जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा वो कितना यहाँ पे मिलेगा 10,000, और बी जो है वो आप कैलकुलेट करें या ना करें आपको वैसे ही पता चल गया, 15 में से 10 जाए तो 5 बचता है। तो 15,000 बी का हिस्सा 1 है और टोटल हिस्से 2 और 1 3 है, तो इसे 1/3 मिलेगा। तो ये करें तो ये भी 5,000। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलना है, 5,000 मिलना है। अब ये हम वो सिनेरियो डिस्कस कर रहे हैं जिसमें कोई ख़ास प्रोविज़न नहीं दी गई होगी। तो इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे बड़ा आसान सा, ये सारी चीज़ें आप समझें नहीं हैं। नेट प्रॉफिट हमारे पास कितना था, नेट प्रॉफिट था 15,000, यहाँ भी 15,000 आ गया। अब इस 15,000 को हमने डिवाइड करना है और सिर्फ एक ही आइटम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाकी सारी चीज़ें आप समझें कि ये नहीं है इसमें, अभी तक ये सारा कुछ नहीं है सर, ये भी नहीं है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं है, हम सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात कर रहे हैं। तो ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी हमने फाइंड किया, कितना था 10,000, और बी जो है इसका इंटरेस्ट कितना था 5,000। तो यहाँ लिख देंगे 15,000 और यही 15,000 यहाँ आ जाएगा। ये इसका प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर ट्रीटमेंट होगा। केस क्या था कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा हो और नेट प्रॉफिट कम हो तो हम मैक्सिमम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दे सकते हैं, जितना उसका नेट प्रॉफिट है, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते, इन द एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल प्रोविजन प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट। अब अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अंदर कोई ख़ास प्रोविजन दे दी जाए कि नहीं, प्रॉफिट चाहे जितना हो, लॉस चाहे जितना हो, हमने इस परसेंटेज पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना ही करना है, तो ऐसी सूरत में क्या होगा, फिर इसका मतलब ये है कि ए को 12,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना है, बी को 6,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना है। इसको मज़ीद तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यही सिनेरियो रहे और प्रोविज़न आ गई एग्रीमेंट के अंदर के 10% पर एनम हर सूरत में पे किया जाएगा, तो पे हमने कितना करना था 18,000, अवेलेबल कितना है 15,000 है। तो 18,000 पे करना हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भूल जाएं, बिज़नेस हमारा है, हमारे पास 15,000 है, हमने 18,000 पे करना है, तो कितना लॉस हमें हो रहा है, 3,000 का लॉस हो रहा है। यानी इन दोनों का फिर हम डिफरेंस देखेंगे, 18,000 और 15,000, ये जो 3,000 है ये लॉस है, ये लॉस है। अब लॉस बिज़नेस के अंदर हो या प्रॉफिट हो तो वो किसने बांटना है, वो पार्टनर्स ने ही बांटना है। तो ये लॉस जो हुआ है ये भी कौन बांटेगा, ये पार्टनर्स ही बांटेंगे आपस में। तो इनको कैसे बांटना है, इन्होंने सिनेरियो क्या बनेगा, यही चीज़ कैसे लिखी जाएगी, नेट प्रॉफिट इधर है 15,000 है, ए ने कहा जी कि मैं तो नहीं हिस्सा छोड़ूंगा अपना, मुझे 12,000 रुपया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना है, इसने भी कहा है मैं नहीं छोड़ूंगा, मुझे 6,000 मिलना है, तो इधर इसको 18,000 मिलेगा, इधर भी 18 आ जाएगा। अब प्रॉफिट हो, डिविजिबल प्रॉफिट हो तो वो यहाँ लिखा जाता है डेबिट साइड पे। तो अब अगर लॉस हो गया तो ये भी तो डिविजिबल ही है, इसने भी तो डिवाइड ही होना है, तो ये फिर लॉस यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा लॉस। अच्छा, और वो लॉस कितना है, इसमें हम ए का लॉस लिख लेते हैं,
और फिर बी को जितना हिस्सा बियर करना पड़ेगा। तो जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बनी हुई है इसी रेशो से इनको ये लॉस भी बांटा जाएगा। तो ए के हिस्से में नुकसान कितना आएगा अगर ए के लॉस निकाला जाए, यहाँ जगह थोड़ी सी बना लेते हैं। अगर यहाँ पे लॉस हम निकालें ए का, ए शेयर ऑफ लॉस, तो 3000 टोटल लॉस है और 3-2 का इनका आपस में तय हुआ है, तो 3/5 इसको आएगा, 1800 इसके हिस्से में लॉस आया। और बी का जो शेयर है लॉस का 3000, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशो यही है, इसको 2 हिस्से मिलना है, 2/5 बन जाएगा और ये 1200 इसको मिलेगा। ये इनके लॉस के हिस्से निकल आएंगे और ये यहाँ लिखे जाएंगे। ए के हिस्से में 1800 आया, बी के हिस्से में 1200 आया, ये लॉस यहाँ पे 3000 आ गया। अब 15 और 3 मिल के ये क्या बन गया, 18000 बन गया। तो आपको यहाँ से बात समझ आ गई होगी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, क्यों दिया जाता है, 2 लॉजिक्स, फिर किस हद तक मैक्सिमम कितना दिया जा सकता है अप टू द एक्सटेंट ऑफ नेट प्रॉफिट। अब अगर हमारा नेट प्रॉफिट कम हो और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा बन रहा हो तो उस सूरत में और कोई ख़ास प्रोविज़न ना दी गई हो तो हम क्या करते होते हैं, हमने इनके जो एक्चुअल इंटरेस्ट हैं इसकी रेशो से जितना प्रॉफिट हुआ है उसको बांट देते होते हैं। और अगर ख़ास प्रोविज़न दी गई हो एग्रीमेंट के अंदर कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हर सूरत में पे किया जाएगा, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को नहीं छेड़ते, जितना जितना हर एक का निकला कैपिटल पे वो यहाँ लिख देते हैं और नेट प्रॉफिट और इसके दरमियान में जो डिफरेंस होता है वो लॉस बन जाता है और लॉस उनको ए और बी के दरमियान में उनकी प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशो जो है उसके मुताबिक डिस्ट्रीब्यूट कर देते होते हैं। ये था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये पहला हिस्सा हमारा क्लियर हो गया। दूसरा हिस्सा है सैलरी। अब जाहिर है अगर वो एग्रीमेंट के अंदर और क्वेश्चन में हमें बता देता है कि पार्टनर जो है जो एक्टिव रोल प्ले करेगा उसे पर मंथ इतनी सैलरी दी जाएगी, तो जितने मंथ उसमें पीरियड होगा उसके हिसाब से उसको हम सैलरी लिख के यहाँ लिख देंगे, कमीशन का जो रेट दिया जाए वो यहाँ लिख देंगे। और अगर हमें कहा जाता है कि आप रिज़र्व्स कुछ अलग रख लें तो जितने हमें रिज़र्व कहे जाएंगे वो यहाँ रख दे जाएंगे और बाकी जो डिफरेंस होगा वो हमारा डिविजिबल प्रॉफिट बन जाएगा। तो मेन चीज़ इस हिस्से के अंदर, ये बाकी की कैलकुलेशन इतनी नहीं है, मेन चीज़ हमारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के जो डेबिट वाला हिस्सा है इसको डिस्कस कर रहे थे। इसमें सबसे ज़्यादा जो अहमियत का हामिल है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, उसको हमने डिस्कस किया है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वर्किंग यहाँ पर आपने देखी है। अब एक ऐसा सिचुएशन भी बन सकती है जिसमें एक शख्स जो है जो ड्यूरिंग द ईयर एडिशनल कैपिटल प्रोवाइड कर देता है, तो ऐसी की सिचुएशन के अंदर फिर उसको इंटरेस्ट जो होगा वो ओपनिंग कैपिटल जो उसका पहले चल रहा है उस पर पूरे साल का मिलेगा और जो उसने एडिशनल कैपिटल जो दरमियान में इन्वेस्ट किया है वहाँ से लेकर एट द एंड ऑफ दैट अकाउंटिंग पीरियड उसका दौरानिए का इंटरेस्ट अलग से कैलकुलेट करके उसका टोटल कैपिटल बनाएंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनाएंगे। ऐसा भी एक यहाँ पे सिचुएशन डिस्कस कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर यही 2 पार्टनर्स हैं, ए है बी है। ए का जो ओपनिंग कैपिटल है जो साल के शुरू में था वो 1,20,000 था। ओपनिंग को हम कह देते हैं कि ये 1 अप्रैल की बात है, ईयर कोई भी हो 2023 है या 24 है, व्हाट्सएवर जो भी है। ओपनिंग कैपिटल 1,20,000 है। दरमियान में कहीं लेट्स सपोज 15 सितंबर की बात कर लेते हैं, 15 सितंबर को इसने एडिशनल कैपिटल प्रोवाइड किया
30,000 का, ठीक है। बी का जो है वो ओपनिंग कैपिटल 60,000 था और इसने कोई एडिशनल कैपिटल प्रोवाइड नहीं किया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% ही है। तो ऐसी सूरत में अब इंटरेस्ट इन दोनों के अलग अलग कैसे कैलकुलेट करेंगे? इनको अलग अलग कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो ए का निकाल रहे होंगे फॉर ए, तो उसके लिए हमारा ये होगा कि इस पे पूरे साल के लिए हम 10% अप्लाई करेंगे, 1,20,000, 10% फॉर द होल ईयर, और प्लस जो इसने ये 30,000 इन्वेस्ट किया है इस पे 10% लेंगे। ये इसने 15 सितंबर को जो है ये इन्वेस्ट किया तो सितंबर के 15 दिन बनेंगे, और फिर उसके बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में 31 मार्च को साल ख़त्म हो रहा है, तो 6 माह पूरे बनते हैं और आधा महीना बनता है। तो 6.5 से हम इसको 6.5/12 इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे और इस तरीके से इसका जो है वो हम लोग इंटरेस्ट निकाल लेंगे। यहाँ पर आ जाएगा 12,000। अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो 1625 आ जाएगा, 1625। इनको ऐड किया तो ये बन गया 13,625। ये ए का कैपिटल इंटरेस्ट निकल आया। अगर अब हम बी की बात करें तो वो 60,000 ही था, तो उस पे फॉर द होल ईयर जो है वो 10% वो 6,000 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वर्किंग करते हैं। यहाँ से एक कंसेप्ट और आपको क्लियर होता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल या एडिशनल कैपिटल पे अप्लाई किया जाता है, जो क्लोजिंग कैपिटल होता है उस पर अप्लाई नहीं होता। और अगर क्लोजिंग कैपिटल क्वेश्चन में दिया गया और ओपनिंग कैपिटल ना दिया गया और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना हो, तो हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल को कैलकुलेट करना है और फिर हमने इंटरेस्ट अप्लाई करना है। और ओपनिंग कैपिटल हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये हमने पार्ट 1 या क्लास 11 के जो सिंगल एंट्री सिस्टम का चैप्टर था उसमें हमने एक फार्मूला पढ़ा था।